ट्रेडर्स ट्रेड मजे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो स्टॉक का चार्ट पैटर्न इतना बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन तरीके से वो इस वक्त खड़ा हुआ है, कंप्लीट करेक्शन करके आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है। आप लोगों के नोटिस में शायद वो नहीं आया होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इस स्टॉक के बारे में बताया जाए और कंप्लीट इन डेप्थ जो है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए और आप लोगों को अवेयर किया जाए कि इस तरीके की चार्ट को किस तरीके से पकड़ा जाता है, किस तरीके से समझा जाता है और किस तरीके से एक लंबे समय के लिए हम एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों चलते हैं डायरेक्टली वीडियो पे और शुरू करते हैं आज का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चार्ट के ऊपर। इससे पहले वीडियो शुरू करो, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगिनर्स हैं और मार्केट को लेकर सही में सीरियस है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस तरीके के लर्निंग कंटेंट हमेशा इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। और एक अनाउंसमेंट था, हमारा जो एमएसएम बुलेटिन का प्रोग्राम है, मात्र 199 रुपीज के अंदर आप 2 महीने की वैलिडिटी के साथ जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी मैं बाय या सेल करता हूं वहां पर इन डेप्थ वीडियो जो है लर्निंग वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूं, तो उससे आप जो है दोस्तों काफी अर्निंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है लर्निंग कंटेंट तो वो है ही है दोस्तों। तो चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर और आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने जो है मैंने ओपन कर रखा है कोल इंडिया लिमिटेड। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल पे लगभग 4 वीडियो के आसपास बन चुके हैं और काफी बड़े बड़े स्विंग्स में हमने जो है इस पे बात की और कई लोगों ने बहुत अच्छा खासा मुनाफा भी बनाया है। तो आपको जैसा पता है कि कोल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो माइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल में जो इन्वॉल्व है और अभी भी 70% से ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है इंडिया के अंदर वो कोल पे डिपेंडेंट है, ये आपको पता होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी ईवी कार आने वाली है और आ चुकी है लगभग, ठीक है, तो आप ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कहां से करेंगे? डेफिनेटली जब 70% डिपेंडेंसी कोल पर है तो कोल से ही करेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें चार्ट पर क्लियर कट दिख रही है, सारी चीजें चार्ट पर क्लियर कट दिख रही है कि कहां से जनरेशन हो रहा है, क्या चीजें हो रही है। बट ये है कि मैंने सोचा आप लोगों को फिर से एक बार बताया जाए। तो कोल इंडिया लिमिटेड का जो मार्केट कैप है 1,45,801 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो है 237 के आसपास चल रहा है और कंपनी ने जो है इसके स्टॉक प्राइस ने 263 का 52 वीक हाई बनाया, 165 का 52 वीक लो बनाया है। सबसे बड़ी बात कि कंपनी 8.52% के आसपास का डिविडेंड दे रही है दोस्तों, यानी अगर शेयर प्राइस कहीं नहीं जाता है तो कम से कम डिविडेंड आपको इसमें मिलता रहेगा। और स्टॉक का जो 10 इयर्स का एवरेज पी है वो 13 के आसपास है और इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है सिर्फ 5 के पी पे। तो अपने प्राइस के 50 से 60% डिस्काउंट प्राइस पर इस वक्त भी ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। उससे भी बड़ी जो बात है दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कोल इंडिया लिमिटेड का 54.3% है। इस एनालिसिस के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीजें सीखने मिलने वाली है, तो लास्ट तक बने रहेगा, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों और आपकी आंखें जो है बिल्कुल खुल जाएगी, अलग तरीके से आप चार्ट को देखना शुरू कर देंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 43.6% के आसपास है, जो कि बहुत बढ़िया है। और इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, 682 के आसपास इसका इंट्रिंसिक वैल्यू और करंट प्राइस जो है 237 के आसपास है। इसका ये मतलब है कि 237 का प्राइस बड़ी इजीली यहां तक जाने की संभावना रखता है। ग्राहम नंबर 313 के आसपास है और कंपनी बिल्कुल डेथ फ्री है, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो अगर इसको हम स्टार देना चाहे तो 5 में से 4 स्टार तो बड़ी आसानी से इसको मिल सकता है। एक स्टार क्यों कम है मैं आपको बताता हूं। इन्वेस्टर सेक्शन में जब हम जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है 66.13% है, जो कि बिल्कुल अनचेंज है, एज इट इज है, ये अच्छी बात है। 7.85% के आसपास जो एफआईएस की होल्डिंग थी, बीच में इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया, फिर उसके बाद वापस बढ़ा दिया और 22.2% के आसपास डीआईएस की होल्डिंग थी, जो कि घट के 21% के आसपास हो गई, 1.5% के आसपास डीआईएस ने होल्डिंग घटाई है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से एक स्टार कटा है। अब चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें उसके अंदर काम करना है। दोस्तों दोस्तों चार्ट पर चलने से पहले एक अनाउंसमेंट था, मैं सोचा आपको बता दूं। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम करना है और प्रो ट्रेडिंग की तरह जो है, प्रो ट्रेडर्स की तरह आपको ट्रेड करना सीखना है,
इक्विटी और कैश मार्केट में। तो ये जो प्रोग्राम मैंने डिजाइन कर रखा है ये मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोग्राम है इंडिया का। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप इंट्राडे में इंटरेस्टेड है तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और 9768052120 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ जो है अगर आपको ये देखना है कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं, तो मैंने बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट में मात्र 199 रुपीज में 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ एवरी वीक लगभग लगभग 1 से 2 वीडियो इसके अंदर आते हैं, यानी 1 से 2 स्टॉक तो मैं हर हफ्ते ट्रेड करता ही हूँ स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। तो आपको ये वीडियोस मिलते रहेंगे कंसिस्टेंट बेसिस पे, और एकदम डीप एनालिसिस इसके अंदर की जाती है, जिससे आपकी लर्निंग और आपका एजुकेशन बढ़ सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोग्राम को तो मेरे सारे के सारे सब्सक्राइबर जो है उनको लेना ही चाहिए, और फिर उसके बाद आप फैसला करें 2 महीने के बाद कि हमें लेना है कि नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि एक बार आप ले लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोग्राम के अंदर कितना ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है। और 199 रुपीज दोस्तों ना, तो ये तो आपका एक छोटे ट्रेड में भी निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बुलेटिन के नाम से और भी मार्केट में बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है जो कि आपको 20-20 हजार रुपया पर मंथ पे करना पड़ रहा है। तो उस तरफ ना जाते, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस तरफ आना चाहिए पहले, क्योंकि मैंने ये जो चैनल बनाया है सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए ही बनाया है। तो स्पेशली आप लोगों के लिए जब ये चैनल बना हुआ है तो आप क्यों जाके अपनी हार्ड अर्न मनी किसी को 20 हजार 30 हजार एक एक वीडियो 2-2 वीडियो का देते हो? कुछ समझो आप लोग। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। तो चार्ट पर जो है आ गए हैं हम, और ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है मैंने। अब देखिए दोस्तों, इस चार्ट ने जो है इन महीनों में आप देख पा रहे हैं एक डबल टॉप पैटर्न बनाया, और उसके बाद सीधा नीचे, और करेक्शन भी इतनी डीप किया कोल इंडिया ने कि 2011 और 2015 यानी 4 सालों के अंदर डबल टॉप बना। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न है, और लो जो इसने बनाया है 109 का, यानी 109 110 के आसपास का लो बना। लो कब बना है? कोरोना के टाइम पे, और उसके बाद से ये सिर्फ और सिर्फ हाइयर हाई बनाता हुआ जा रहा है। अब अगर प्राइस एक्शन को देखें तो हाइयर हाई ही बन रहा है इसमें, आप देख पा रहे हैं। तो अब इसके ऊपर ये हाई जाने की पूरी पूरी संभावना है बहरहाल। और एक यहाँ पैटर्न दिखाई दे रहा है जो आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिख रहा है, और ये हैंडल जैसा बन रहा है, उसका ब्रेकआउट इस मंथ में मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप क्लियर कट समझ गए कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी यहाँ मिल रहा है जिसका जो एक ब्रेकआउट मिलने वाला है। अब चलते हैं, हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, और देखने की कोशिश करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप यहाँ देख पाएंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ देखें तो हमें हमारे लिए एक छोटा रेजिस्टेंस के तौर पे जो एक्ट करने वाला है इस वक्त, ये एरिया एक्ट करने वाला है एक छोटे रेजिस्टेंस के तौर पे 245 के आसपास। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए वो है दोस्तों 264, फिर अगेन 300, फिर उसके बाद हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस जो एक्ट होने वाला है वो होने वाला है लगभग लगभग 340 के आसपास। ठीक है। और अगर हम एक छोटा सा एसएल लेके 206 का 205 का एसएल अगर हम ले लेवे, ये एसएल लेके इसके अंदर छोटी छोटी पोजीशन के हिसाब से इसके अंदर एंट्री करना शुरू करें। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी यहाँ ब्रीच हुई है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे फॉर्मेशन जो हो रहा है कंटिन्यूअस, मार्केट कंटिन्यू लोअर लो बनाते हुए चली आ रही थी, और यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन की, कंसोलिडेट किया, उसके बाद हायर हाई बनाना शुरू किया। क्लियर कट जो है इन एरियाज में हमारे वीडियोस बने हुए हैं ऑलरेडी, आप जाकर देख सकते हैं कि काफी लोगों ने काफी अच्छा खासा मुनाफा बनाया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सही टाइम पे अगर आप बाय नहीं करोगे किस तरीके से आपका मुनाफा बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो अब ये एरिया जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जोन। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पे इसने जो है एक बार एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया था। मैं उसको थोड़ा जूम कर देता हूं तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं एक्चुअल में। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये जो एरिया है एज अ रेजिस्टेंस एक्ट हुआ था, इस एरिया को एज अ रेजिस्टेंस इसने लिया था। ठीक है। तो ये एरिया अगर ये ब्रीच होता है तो हम बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, और हम बहुत जल्द जो है 255 के आसपास का एरिया देखने वाले। ठीक है। तो इस एरिया के अंदर हमें एक्यूमुलेट करना इस स्टॉक को बहुत जरूरी है। अगर आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा ले लीजिए, अगर वो कहते हैं तो आप यहाँ पे जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एसएल हमारा 205 का होगा, यहां से हमारा लगभग लगभग 30 रुपए का एसएल है। बट टारगेट अगर आप लंबे समय तक रुक सकते हैं दोस्तों, तो क्लियर कट एक चीज समझ लीजिए कि हमारा टारगेट किसी भी हाल में, पहला टारगेट तो 260 के आसपास है, उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा है
290 95 के आसपास का, और थर्ड टारगेट हमारा निकल कर आता है 330 के आसपास का। तो ये 3 टारगेट हमें लेने। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर तीनों टारगेट मिलेंगे कैसे, इतने देर तक हम रुकेंगे कैसे? तो उसके लिए मैंने अपने जो जितने भी स्टूडेंट्स उनको बहुत अच्छे से सिखा रखा है। ठीक है, देखिए अगर यहां से एक इस तरीके का कैंडल फॉर्म हुआ, तो आप एसएल को यहां से निकाल के आप ये जो रेजिस्टेंस है ना उसके नीचे लगा दीजिए। ठीक है, फिर इस तरीके से कैंडल फॉर्म हुआ तो आप एसएल को हटा के ब्रेक इवन पे लगा दीजिए। यानी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलते रहना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब आप लेके चलते रहोगे दोस्तों, तो आपका क्या होगा कि आपको एक रैली मिलते रहेगी, और साथ ही साथ जिस रैली अगर घूम गई, मारो उल्टी तरफ आ गई, तो आपको तुरंत जो है वहां से एग्जिट कर देगी, और आपको एक अच्छा खासा मुनाफा इसमें हो चुका रहेगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी रैली को खाई जाती है, इस तरीके से पूरी की पूरी रैली को पकड़ी जाती है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के अंदर, इस चार्ट के अंदर बहुत कुछ सीखा होगा। आपने ये समझा होगा कि लंबे टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम से टॉप डाउन अप्रोच किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से पकड़ा जाता है कि भाई ट्रेंड चेंज हो गया। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर हम देखें, तो ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, फिर ये हाई, फिर ये हाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये लो है, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, उसके बाद ये लो। ठीक है, तो लोअर लोज बनाता हुआ आ रहा था। अब पहली बार इसने, आप देखिए हाई फिर लो, तो लोअर हाई से एक फॉर्म कर दिया है। उसके बाद जो है इसने एक हाई यहां बनाया है, मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, और उसके बाद एक लो बनाया है जो कि एग्जैक्टली इसी लेवल पे आकर सपोर्ट ले रहा है। अब आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये चार्ट जो है रिवर्स हो चुका है। इसको कहीं डायरी में लिख लीजिए आज के दिन। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये चार्ट रिवर्स हो चुका है, क्योंकि क्लियर कट दिख रहा है कि जो सबसे लोवेस्ट हाई था डाउन ट्रेंड के अंदर, उसी पर इसने सपोर्ट ले लिया है दोस्तों, उसी पर इसने सपोर्ट ले लिया है। समझ रहे हैं आप? तो जब उसी पे सपोर्ट ले लिया है तो ये इसको कहते हैं रिटेस्ट। ठीक है, लास्ट जो स्विंग हाई था उसका रिटेस्ट इसने लिया है एज अ सपोर्ट। अब यहां से जब ये निकलेगा ना, तो फिर इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से काम करना है, सब्र तो लगेगा। मंथली चार्ट है तो मंथली चार्ट में आपको दोस्तों हो सकता है 6 महीना लग जाए, साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, बट सब्र का जो फल होता है ना वो मीठा होता है। यहाँ पे 100% के आसपास का गेन तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा। मैं बार बार बोलता हूं, मेरी तरफ से कोई भी जो है बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग वीडियोस के हिसाब से मैं बना रहा हूं, और आपको टेक्निकल सिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल करिए। और एमएसएम बुलेटिन अभी के अभी आप लोग इनरोल कर लीजिए, क्योंकि आज रात 12 के बाद इसका जो है प्राइस चेंज होने वाला है। ये प्राइस होने वाला है 399, क्योंकि एक्चुअल इसका प्राइस दोस्तों 2000 रुपीज है, जिसको मैंने ह्यूज डिस्काउंट में दे रखा था इस मंथ के अंदर। ठीक है, चलिए कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।